प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस महान परमेश्वर के सानिध्य में उपवास का साथ परमेश्वर के सानिध्य में आज भी आने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास प्रार्थना का कितवा दिन है? वो बराबर याद है। कितवा दिन है? उपवास प्रार्थना का आज 9वां दिन है। उपवास का साथ परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे एक अवसर दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार हम परमेश्वर की आत्मा का द्वारा, भिन्न भिन्न दासों के द्वारा, श्रेष्ठ दासों के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम लगातार सुनते आ रहे हैं। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर एक फिल्टरिंग जैसे होता है, जैसे फिल्टर है ना, छन्नी का ऊपर आप जब गेहूं डालते हैं, नहीं तो फिर जो भी चीज़ डालते, जब उसको छन्नी करते है ना, अच्छा चीज़ ऊपर आता है और जो खराब भूसा है सब नीचे गिर जाता है ना। वैसे प्रतिदिन परमेश्वर का दासों के द्वारा परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर हर एक लोगों को छान कर रहे, परमेश्वर छन्नी कर रहे। इसके पीछे मकसद केवल परमेश्वर का एक ही है। हर दास हम हमेशा बोलने वाला शब्द है आपके लिए, परमेश्वर नहीं चाहते आप और मैं दुनिया की चीजों में, दुनिया के पाप में, नहीं तो फिर दुनिया की कोई भी बातों में फंसकर परमेश्वर के नजरों में आप और मैं गिर जाए। परंतु परमेश्वर चाहने वाला एक ही बात है, मेरा बच्चा लोग मेरा नजर के सामने गिरा हुआ अवस्था में नहीं, परंतु खड़ा हुआ और मेरे सामने ताक कर चलने वाला मेरा व्यक्ति बने। इसलिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा का द्वारा, वचन का द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर की आत्मा शुद्ध करने के लिए शुद्ध कर रहे। बहुत सारा लोग इस जगह पर आकर इधर क्या चल रहा है ये सब देखने के लिए कुछ लोग आकर यहां पर बैठते, कुछ लोग नया लोग यहां पर आने के समय में क्या होता है यहां पर ये सब देखने के लिए कुछ लोग इस जगह पर आते हैं, परंतु उनको नहीं पता जिस यहोवा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसके सन्मुख हम अपने सरों को झुकाते हैं, वो यहोवा परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में क्या किया है उनसे बढ़कर आप और मैं जानते हैं। इसलिए वो देखने के लिए आने दो, उनका मन में जो भावना के साथ वो आ रहे वो आने दो, परंतु आपका और मेरा भावना उनका जैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उपवास प्रार्थना का 9वां दिन है। आप और मैं 9 दिन तक, अगर 8 दिन तक लगातार ऐसे अगर आकर बैठा है, मैं बोलता हूं परमेश्वर की कोई भी बातों का छुटकारा आपका जिंदगी में, आपका जीवन में आपको अनुभव होने के लिए नहीं मिलेगा। परंतु हम चाहते हैं प्रभु हमारे जिंदगी में एक अलग अनुभव, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा जिंदगी जो गिरा हुआ है उस अवस्था से प्रभु हमें फिर से खड़ा करने के लिए। यही परमेश्वर का भी इच्छा है, आपका और मेरे हृदय में भी यही इच्छा होना चाहिए। नहीं तो फिर और कोई बातों के लिए अगर आप यहां पर आया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोई भी बात आपको छुटकारा नहीं होगा करके, होगा। आपका जिंदगी में जो परेशानी है वो परेशानी से भी परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपका जिंदगी में जो भी दुविधा के साथ आप चल रहे, जो भी अवस्था है आपके जिंदगी में, उस अवस्था को भी परमेश्वर चंगा करेगा। परंतु उससे भी बढ़कर आप और जब परमेश्वर की ओर मन लगाएगा, परमेश्वर की ओर जब आप मन लगाने के समय में, जब आप खुद परमेश्वर के सानिध्य में सही होने के लिए जब शुरुआत करेगा, आपका जिंदगी में रहने वाला सारा परेशानी भी यीशु मसीह के नाम से हटने के लिए शुरुआत होगा। हालेलुया। इसलिए लगातार परमेश्वर की आत्मा का द्वारा हम वचन को सुनते आ रहे और परमेश्वर की आत्मा एक ही बात दोहरा रहे, आपको और मुझे उस परमेश्वर के जैसा बनना है ना। यीशु मसीह की अगर स्वभाव को अगर देखा जाएगा तो हम कई बार प्रभु का दासों के द्वारा हम लोग सुनते रहते, प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को, उन स्वभावों को हम केवल सुनने वाला व्यक्ति आज बनना नहीं चाहिए, परंतु वो स्वभाव यीशु मसीह के अंदर आया, यीशु मसीह उस स्वभाव के साथ इस धरती पर अगर जिया, प्रभु कहते हैं जैसा मैं जिया आप भी जी सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर जो काम किया, यीशु मसीह बोलते मुझसे भी बढ़कर आप कर सकते हैं। परंतु प्रभु बोलने वाला वो बात
प्रभु की कुछ बात, प्रभु के कुछ स्वभाव हम विश्वासी लोगों के अंदर आने के लिए, परमेश्वर चाहने वाले बात हमारा जिंदगी से हमारा द्वारा परमेश्वर पूरा होने के लिए हम परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। हालेलुया। बहुत कुछ बड़ा बात आज मैं इधर बोलने नहीं जा रहा हूं, परंतु कुछ छोटा सा वचन के द्वारा मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा आज भी इस उपवास प्रार्थना का 9वां दिन में हमसे क्या बात कर रहे हैं, आज वचन के द्वारा हम लोग सुनेंगे। आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 12 वचन। पहला शमूएल उसका 7 का 12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबीनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आमीन। हालेलुया। ये वचन जो हम लोगों ने सुना, फिर से एक बार दासी पढ़ रहे, आप थोड़ा सा ध्यान लेकर सुनना। हाँ पढ़िए सच्चा, फिर से एक बार। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबीनेजर रखा। हाँ। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहोवा परमेश्वर इस्राएल लोगों को हमेशा उनका साथ में रहकर, उनकी हर एक बातों में, उनकी हर एक प्रश्न में, उनका हर एक प्रॉब्लम्स में यहोवा परमेश्वर उस समय में उनका साथ रहते थे। जब जब इस्राएल लोग परमेश्वर को पुकारते थे, उस समय में परमेश्वर उनको जवाब देकर अपना दासों के द्वारा उनका न्याय करके, उनको उनकी दुविधा से, उनकी परिस्थिति से, उनको प्रश्न से उनको छुटकारा देकर यहोवा परमेश्वर उनको चलाया करते थे। वो स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव आदि से ऐसा ही है ना। मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव में बहुत फर्क है। हमारा स्वभाव बदलने वाला स्वभाव है, हम अभी एक बोलेगा कल एक बोल जाएगा, हम बोल सकते हैं। परंतु यहोवा परमेश्वर, उनका स्वभाव ऐसा है, वो पहले से आदि से मनुष्य के साथ, जिस मनुष्य को अपना हाथों से परमेश्वर ने बनाया, जिनके लिए परमेश्वर ने एक वाग्दत्त रखा, उनके लिए हमेशा परमेश्वर एक सही एक स्वभाव के साथ परमेश्वर चला। इस्राएल लोगों को कदापि कोई भी अवस्था में गिरकर नाश होने के समय में तुरंत परमेश्वर की दासों की पुकार सुनते हुए परमेश्वर हमेशा उनके लिए खड़ा होता था। इसी का एक भाग आज भी हम लोगों ने पढ़ा। यहोवा परमेश्वर इस्राएल लोगों को छोड़ा नहीं, परंतु प्रभु कहते ये लोगों ने मुझे छोड़ दिया। इस्राएल लोग परमेश्वर को बार बार टुकराने का कारण, इस्राएल लोग बार बार परमेश्वर को छोड़कर अपने मार्गों में चलने के कारण एक ही था, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की न्यायी लोग, जो परमेश्वर का दास लोग, उनको जो चलाने वाला है, जब वो दास लोग मर जाता था ना, मर जाने के बाद कोई न्याय करने के उनके समय ना रहने के कारण वो लोग फिर से पुराना जिंदगी में वापस लौट जाता था। वो पुराना जिंदगी में वापस लौट कर जाने के कारण फिर से परमेश्वर अपने न्यायों को खड़ा करते हुए फिर से लोगों को स्थिर करने के लिए अनेक समय परमेश्वर ने ऐसा काम किया। अगर आपकी न्याय की किताब अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको टोटल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें लिखा है जब तक न्याय है तब तक इस्राएल लोग प्रभु को ढूंढता था, तब तक न्याय है, परमेश्वर के लोग भूखा और प्यासा रहता था। परंतु न्याय करने वाला परमेश्वर का दास लोग जब ये मर जाते ना, उस समय में फिर से इस्राएल लोग पुराना अवस्था में चले जाते। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का काम यही है, एक के बाद एक, 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 एक के दासों को परमेश्वर ने खड़ा किया। इसका पीछे का एक ही मतलब है, यहोवा परमेश्वर अपने इस्राएल लोगों को कदापि बिखरने वाली अवस्था में रखना नहीं चाहते। कितना भी बिखरा तो फिर से इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। परंतु हमारा स्वभाव कैसे पता है? हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका
28 और 37 उसमें लिखा है, मैंने कितने बार जैसे मुर्गी अपने क्या बोलते उसको, बच्चों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश किया। 27, 23, 37। हे यरूशलेम, कौन सा? 23:37। 37, हाँ पढ़िए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हाँ उन पर पथराव करता है। उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा, कितनी बार परमेश्वर का स्वभाव आदि से और अभी तक भी परमेश्वर का वही स्वभाव है। उतना ही प्रेम जो आदि से परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर करता था, उतना ही प्रेम, इतना सा भी परमेश्वर का प्रेम अभी तक भी लोगों के लिए कमी नहीं हुआ। क्या कह रहे भी? हाँ पढ़िए। मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। आगे परंतु तुमने न चाहा। हाँ। मराठी में लिखा है, कितना बार मैंने कोशिश किया तुम्हें इकट्ठा करने के लिए, मेरा इच्छा था परंतु तुम्हारा नहीं था। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर यही आपसे और मुझसे भी अपेक्षा करते, इकट्ठा करना। क्योंकि आपको पता है दुनिया में सबसे क्या बोलते विश्रामदायक नहीं तो फिर आश्वासदायक अगर एक जगह है, आश्वासदायक, वहां पर आपको आश्वास मिलेगा, वो केवल है परमेश्वर, है ना। भजन संहिता 91 का उसका पहला वाक्य में लिखा है, परमेश्वर की आश्रय स्थान। थोड़ा सा पढ़िए 91 का। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सबसे आश्वसनीय, रक्षणीय अगर एक जगह है वो है परमेश्वर का स्थान। अभी आपको पता है कहां पर भी एक सुरक्षित महसूस आजकल दुनिया में रहने दो, कहां पर भी रहने दो, परंतु एक महसूस जगह बोलते ना, अच्छा वहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे कोई जगह भी है भी नहीं, है ना। आप कभी सुना होगा, हम बोलते मंदिर, मस्जिद, चर्च, यहां पर एक सुरक्षा जगह है, यहां पर हम लोग आकर भागेगा ये चार दीवारों के अंदर। आपको मुझे लगता है यही एक आश्रय स्थान है, यहां पर हम लोग आकर बच सकते हैं। परंतु लास्ट टाइम कुछ समय पहला मंदिर के अंदर भी बंदूक से हुआ कि नहीं, मंदिर का अंदर भी गोली मारकर कितना लोगों को मार दिया गया। पेट के अंदर रहने वाला बच्चा मां सोचते सबसे सुरक्षित जगह है ना, 9 महीना तक हम लोग संभालते, सबसे मां को ऐसा लगता है सबसे सुरक्षित जगह वो है। लोगों को भी लगता है सच में ये एक सुरक्षित जगह है बच्चे के लिए, परंतु वहां पर भी आजकल सुरक्षित जगह है नहीं, क्योंकि वहां पर भी डॉक्टर्स लोग आज कैंची चला रहे। बहुत सारा गंदगी के कारण, पाप का कारण उत्पन्न होने वाले ऐसे कुछ संतान, वहां पर भी उसको भी टेक्नोलॉजी बना चुका है। मतलब वहां पर भी एक बच्चा सुरक्षित नहीं, उसको वहां पर भी काट कर खत्म किया जा सकता है। मतलब कहां पर भी ऐसा जगह रहा नहीं, एक सुरक्षा आप महसूस कर सकते हैं, हाँ यहां पर मुझे आश्वास मिलेगा करके। परंतु मैं बोलता हूं सबसे भयानक, सबसे बड़ा हमारा आश्वास रहने वाला जगह एक ही है, वो है यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह। उसका सानिध्य में आप आएगा ना, सबसे बड़ा आपको एहसास, सबसे बड़ा आपको बोलते ना आश्वास मिलेगा। हालेलुया। इस्राएल लोग उस बातों को समझ नहीं पाया, इसलिए बार बार कुड़कुड़ाई करने के कारण, बार बार परमेश्वर के खिलाफ पाप करने के कारण, बार बार परमेश्वर की बातों को ना मानने के कारण हमेशा गिरता रहा। परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे भी यही चाहते, आप और मैं भी इसी अवस्था में है। परंतु प्रभु आपको मुझे अवसर देता है जैसे इस्राएल लोगों को प्रभु ने अवसर दिया। अभी इस मिस्पा की जगह पर
जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, पहला शमूएल उसका 4, 5, 6, 7 ये चारों अध्याय में इस जो लिखा हुआ जो वचन है ना, उसका हिस्ट्री पीछे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 4, 5, 6 और 7 में खत्म। परंतु 4 से जो शुरू हुआ वो जो युद्ध है, वो होने का कारण वचन हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर एबेनेजर बनके, एबेनेजर मदद की पत्थर, परमेश्वर सहायक के एक पत्थर एबेनेजर बनकर परमेश्वर इस्राएल लोगों के मध्य प्रकट हुआ। परंतु परमेश्वर लोगों के मध्य प्रकट होने के लिए इस्राएल लोगों का गलती, इस्राएल लोगों का मन फिराई, इस्राएल लोगों को परमेश्वर को समर्पण, ये तीनों चीज उनका जिंदगी में हुआ करके वहां पर लिखा है। फिर से परमेश्वर अपना सहायक बनकर, परमेश्वर एबेनेजर बनकर इस्राएल लोगों के मध्य खड़ा हुआ। हालेलुया। शमूएल वहां पर प्रार्थना कर रहे, क्योंकि इस्राएल लोग युद्ध का जब प्रसंग उनके ऊपर आता है, उनको एहसास होता है हमारे साथ परमेश्वर है कि नहीं, है ना। युद्ध, तकलीफ, परेशानी जो भी आने के समय में उनको एहसास होता है हमारे साथ परमेश्वर है या नहीं, क्योंकि उनका कामों के कारण वो खुद पहचान जाते, हमने किधर तो परमेश्वर को दुख देने वाला काम, किधर तो परमेश्वर को निंदा होने वाला काम, परमेश्वर को टुकराने वाला काम हमने हमारी जिंदगी में किया है। शायद इसका कारण ये आया हुआ युद्ध के सामने हम खड़ा हो नहीं सकता, इस आया हुआ शत्रु के सामने हम मुकाबला कर नहीं सकता। इसीलिए इस्राएल लोग हृदय के अंदर एक दुख भी है, परंतु क्या करे, फलिस्ती लोग पीछा छोड़ता नहीं है। वो आदि से हमेशा इस्राएल लोगों को भी क्या कर रहे, हमेशा गिराने के लिए, उनको मारने के लिए उनका पीछा है। परंतु पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय भी लिखा है, उसका पहला वचन में थोड़ा सा पढ़िए। इस पहला शमूएल उसका 3रा का पहला। वो बालक शमूएल हाँ एली के सामने हाँ यहोवा की सेवा टहल करता था। हाँ। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। अभी ध्यान देना, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ हुआ। दुर्लभ का मतलब क्या सुना हम लोगों ने कुछ दिन पहले सुना ना, प्रभु के दास का उदाहरण, दुर्लभ हो गया मतलब हाँ नहीं है। दुर्लभ मतलब एकदम कमी हो गया ना, इसका मतलब समाप्त हो गया, थोड़ा बाकी है कि नहीं। दुर्लभ था, दुर्लभ इसका मतलब नाक का बराबर, नाक का बराबर मतलब एकदम तिनका रह गए, परंतु है। ये इस्राएल लोग एली का समय, एली याजक का समय में बोल रहे, वहां पर परमेश्वर का वचन कभी कभी सुनने के लिए मिलता था, कभी कभी एकदम कम रीति से। ऐसी अवस्था में इस्राएल लोग चल रहा था उस समय में। 4 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, इस्राएल लोग परमेश्वर का सामने, इस्राएल लोग परमेश्वर का सामने फलिस्तियों को लड़ने के लिए चला गया। 4 अध्याय में लिखा है इस्राएल लोग फलिस्तियों के साथ युद्ध करने के लिए चला गया, और उस युद्ध करने के समय में इस्राएल लोग पराजित हो गया। पराभव क्या बोलते, पराजित ना, हार गया। इस्राएल लोग हार गया। ये हारने के कारण उनको ऐसा लगा परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम लोग हार गया। उस समय में कुछ 3000 लोग या कुछ ऐसा कुछ गिनती लोग उनका कत्ल हो गया, मतलब वो मारा गया। उसके बाद फिर से वो लोगों ने परमेश्वर की संदूक को जहां पर रखा था उनका पास बुलाकर लेके आया, और वो लोग संदूक लेकर लड़ने लगे। वो संदूक को कहां पर लेके, युद्ध भूमि में लेके गया।
उस युद्ध भूमि में संदूक को लेकर जाकर परमेश्वर के सानिध्य के साथ लड़ने लगा, परंतु वहां पर ऐसा हुआ, परमेश्वर का सानिध्य उनके साथ होते हुए भी इस्राएल लोग फिर से पराजित हो। पहला सानिध्य नहीं था, संदूक नहीं था, ऐसा लगा इसलिए हम लोग हार गए, थोड़ा लोग मर गए। फिर से परमेश्वर का संदूक को बुला लिया, लेकर युद्ध करने लगा, परंतु युद्ध करने के समय में फलिस्ती लोग इतना भयानक रीति से उनको पर चढ़ाई किया, कई लोग 30,000 तक कुछ लोग उस समय में शायद मारा गया, मतलब ज्यादा लोग उस समय मारा गया। मतलब इस्राएल लोग परमेश्वर का सानिध्य को किस रीति से, इस्राएल लोग परमेश्वर को संदूक को किस रीति से उपयोग कर रहा था, आप देखा? हालेलुया। एबेनेजर, यहोवा परमेश्वर, वो एबेनेजर बनकर उनके बीच में आखिरी 7 अध्याय में लिखा है, हमारे बीच में खड़ा हो गया, परंतु उसका बीच में वो बहुत सारा गिरावट, बहुत सारा उनके जिंदगी में बोलते हैं नीचे गिरने वाला अवस्था हो गया। ये गिरने के कारण संदूक होते हुए भी गिर गया, मारा गया, और उनका संदूक वहां से उठाकर लेके गया। पहला क्या हुआ? तीसरा अध्याय में क्या पढ़ा हम लोगों ने? परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया। चौथा अध्याय में पहुंच गए। चौथा अध्याय में लिखा है परमेश्वर का संदूक फलिस्ती लोग लेकर चला गया। अभी वचन थोड़ा बहुत बाकी था, कुछ तो था, शायद परमेश्वर का संदूक के साथ वो भी चला गया होगा। अभी इस्राएल लोग पहले ही दुविधा में था, परमेश्वर का वचन एकदम दुर्लभ है, उसका बाद परमेश्वर की संदूक भी हमसे भी लेके चला गया है। अभी इस्राएल लोग कई वर्षों तक परमेश्वर का बिना संदूक के जैसा रहा। हालेलुया। अभी परमेश्वर का ना सानिध्य है, परमेश्वर का ना वचन है, परमेश्वर की कोई भी बात है ना, परमेश्वर का कोई भी चीज को हम अनुभव कर पा रहे। सब चीज अर्थात शत्रु लेकर लूट कर चला गया, और ऐसी लुटा हुआ अवस्था में कई साल इस्राएल लोग लड़ते रहा। उस समय में लिखा है इस्राएल लोग 20 साल खत्म होने के बाद परमेश्वर से के सामने गिड़गिड़ाने लगे, परमेश्वर का दर्शन के लिए उत्साही होने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चला परमेश्वर का सानिध्य अगर हमारी जिंदगी में नहीं है, परमेश्वर का वचन भी हमारी जिंदगी में नहीं है, प्रभु अगर हमारा साथ नहीं है, शत्रु हमें तमाम कर सकते हैं, हमारा जिंदगी नाश हो सकता है, और हम कदापि हमारी जिंदगी में सीधा खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा हम लोग कर नहीं सकता। हमारा आने वाला पीढ़ी भी नाश हो जाएगा। 20 साल के बाद याद आ गया मुझे परमेश्वर का हमें सानिध्य चाहिए। शमूएल को बोलने लगा, हे शमूएल, तू एक काम कर, हमें फिर से परमेश्वर की संदूक को लेकर आना है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर के सानिध्य के बिना अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर इस्राएल लोग परमेश्वर के सामने शायद गिड़गिड़ाने लगा। परंतु इस्राएल लोगों के एक स्वभाव मुझे पसंद आया। इस्राएल लोग एहसास तो हो गया, कम से कम एहसास हो गया उनके हृदय के अंदर, मेरे जिंदगी से परमेश्वर का सानिध्य हट गया है, शायद मेरा गलती के कारण। आजकल परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे गलती के कारण। आजकल परमेश्वर देने वाला सपना जो प्रतिदिन मैं देख रहा था, आजकल मेरी जिंदगी से कम हो गया है, मेरे गलती के कारण। आजकल मैं परमेश्वर की सानिध्य में खड़ा होने के समय में आत्मा की अभिषेक के साथ में आराधना करता था, आज वो कम हो गया, शायद मेरे गलती के कारण। परंतु आज मुझे परमेश्वर के सानिध्य चाहिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर के सानिध्य बिना मैं कुछ भी कर नहीं सकता। हालेलुया। इस्राएल लोगों को पता चला, बोल रहे शमूएल, ठीक है, तुम्हें अगर परमेश्वर का संदूक, अगर परमेश्वर का सानिध्य, अगर परमेश्वर का साथ फिर से तुम्हें अगर मुलाकात होना है, अपना मन को तुम फिराओ। हालेलुया। अपना चंचल मन, अपना मन के अंदर रहने वाले बहुत सारी जो चीज है जो आपने जमा करके रखा है, उस चीज को हटाओ जो परमेश्वर नापसंद करते। जब तक वो चीज को आप हटाता नहीं, दूर करता नहीं,
परमेश्वर कैसा तेरे पास आकर, कैसा आपका और मेरे पास आकर आपका जिंदगी में एबेनेजर सहायक बनकर कैसा खड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को आवाज देने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की चाहत रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को कदापि टुकराता नहीं है। आपने कभी दिल से अगर पुकारने के लिए अगर कोशिश किया होगा, आपका जिंदगी में रहने वाला कमजोरी के समय में, आपका जिंदगी में रहने वाला गिरावट का समय में, जब आपने परमेश्वर को कभी दिल से पुकारा होगा, आपने आपका जिंदगी में अनुभव किया होगा, सच में मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा एबेनेजर बनकर मेरे साथ, मेरा सहायक होकर मेरे बाजू में खड़ा है करके कभी आपने अनुभव किया है क्या? हालेलुया। परमेश्वर को अगर आप पुकार रहे, बोल रहे मैं तुम्हें आशीष करने के लिए मेरा हाथ क्या नहीं हुआ, कहां पर लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए, कहां पर लिखा है? एशिया 59, हाँ पढ़िए। सुनो सुनो, यहोवा का हाथ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, कि उद्धार ना कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु सुन न सके। हाथ भी छोटा नहीं हुआ, कान भी बहरा नहीं हुआ, इसका मतलब वो आशीष करने के लिए आज भी तैयार है। आपका पुकार को सुनने के लिए आज भी वो यहोवा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आज भी हमारे मध्य मौजूद है, आपका आवाज को सुनने के लिए। परंतु जो व्यक्ति हृदय से परमेश्वर को पुकारेगा, उसकी आवाज को परमेश्वर जरूर सुनेगा। हालेलुया। इस्राएल लोग अभी इस्राएल लोगों को शमूएल ने एक शब्द बोला, हे इस्राएल लोगों, तुम एक काम करो, मिस्पा नामक जगह पर तुम सब लोग इकट्ठा हो जाओ। वो वचन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां पर इस्राएल लोगों को कहा गया वह बात को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसका 6 वचन पढ़िए। तब वे हाँ, मिस्पा में इकट्ठा हुए, तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए। ऊपर से पढ़िए, उसको ऊपर से पढ़िए। फिर शमूएल ने कहा, हाँ, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा, यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। शमूएल परमेश्वर का दास अभी यहां पर इस्राएल लोगों को एक बड़ी आश्वासन दे रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगा अभी हम लोग इस अवस्था में गिरा है, परंतु आशा अभी तक कुछ ना कुछ बाकी है। आपको पता है, एक रस्सी दोनों तरफ से सेम व्यक्ति ने तो फिर सेम चीज ने अगर खींचा, तो एक रस्सी को दोनों बाजू से अगर खींचा तो क्या होता है? हाँ, दोनों तरफ से आप भी खींचो, मैं भी खींचेगा, आप ज्यादा है, मैं अकेला है, मेरे को लेके जाएगा, ऐसा नहीं, समझो एक ही व्यक्ति। उधर से आप खींचो, उधर से मैं खींचूंगा, खींचते 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 जितना ताकत से आप खींचेगा वो रस्सी टूटना शुरू होता है कि नहीं? देखा कभी आपने? वो कैसा टूटता है? कैसा टूटता है? तड़क तड़क ऐसा टूटता है, धीरे 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 वो टूटता रहता है। कभी आपने देखा रहेगा, है ना, मूवी में, पिक्चर में आपने कभी देखा रहेगा, है ना, हीरो हीरोइन किसके ऊपर से ब्रिज के ऊपर जाने के समय में है ना, पुराना बात, बहुत सारा बात तो देखा रहेगा, है ना, ब्रिज का रस्सी कैसा टूटता है, अचानक टूट के नीचे गिर जाते क्यों? आपको अच्छा सा सीन दिखाते हो, क्योंकि आपका ध्यान वो बचना है ना, वो बचने के लिए आपको अच्छा सा सीन दिखाते हैं, परंतु वो सीन को नहीं, मैं वो बातों को लेना चाहता हूं। आपको पता है वो रस्सी जो है डायरेक्ट टूट कर खत्म नहीं होता, परंतु रस्सी एक एक करके, क्योंकि उसको लपेटा हुआ वो चीज है ना, लपेटा हुआ रहता है, लपेटा रहता है, तो एक एक भाग उसका टूटते 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 आखिर तक एक छोटा सा चीज बचेगा, परंतु उसका ऊपर भी वो खड़ा होता है कि नहीं? जब तक 2 भाग नहीं होता नीचे नहीं गिरेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने आपका और मेरे जीवन में ऐसी अवस्था कुछ व्यक्तियों के जीवन में हुआ, रस्सियों को खींच कर अभी कुछ
अंश बाकी रहा है, परंतु परमेश्वर उस अंश को भी पकड़कर परमेश्वर उस रस्सी को फिर से दोहरा कर प्रभु बनाना चाहते हैं। टूटने के लिए देगा नहीं, गिरने के लिए आपको देगा नहीं, आपको परमेश्वर वहां से नाश होने के लिए भी देगा नहीं। शायद एक छोटा सा भी रस्सी भी बाकी है, शैतान ने कितना भी आपका जिंदगी में खिंचाव किया होगा, कितना भी आपको परेशान किया होगा, आपको तोड़ने के लिए कोशिश किया होगा, परंतु एक तिनका भी अगर आज बाकी है ना, परमेश्वर बोल रहे उसी को पकड़कर मैं पहले से अद्भुत, पहले से मजबूत इस रस्सी को, यानी आपका और मेरी जिंदगी को प्रभु बनाएगा। हालेलुया। इसलिए मिस्पा का अंदर परमेश्वर बोल रहे, शमूएल बोल रहे, हे इस्राएल लोग, तुम मिस्पा के अंदर सब लोग जमा हो जाओ। पता है मिस्पा, लाबान और याकूब, लाबान मामा है याकूब का, लाबान और याकूब अलग हुआ जगह है मिस्पा, और मिस्पा को कहते हैं पश्चाताप और अलगाव होने वाला एक स्थान। मिस्पा, मिस्पा का अंदर अगर शमूएल ने उनको बुलाया है, अभी ध्यान से सुनना, मिस्पा का अंदर परमेश्वर ने अगर, शमूएल ने अगर लोगों को इकट्ठा होने के लिए अगर बुलाया है, मिस्पा का अंदर छुटकारा है, मिस्पा का अंदर ये लोग अगर पश्चाताप करेगा, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा, मिस्पा का अंदर परमेश्वर उनका हाथ में हाथ देकर परमेश्वर उनको बचाएगा। ये शत्रु को पता है, परंतु इस्राएल लोगों को पता नहीं है। पता है आपको, शत्रु को पता है। मिस्पा का अंदर शमूएल ने उनको बुलाया है, मिस्पा का अंदर ये आएगा ना, मिस्पा में बैठकर, एक स्थान में बैठकर ये परमेश्वर के सामने उपवास करेगा, पश्चाताप करेगा, परमेश्वर के सामने मन फिराएगा, और परमेश्वर मिस्पा का जगह पर ये लोगों को छुटकारा दे सकता है। इसलिए मिस्पा में आप आकर बैठने के समय में, मिस्पा में आप आकर खड़ा होने के समय में, आप मिस्पा में छुटकारा ना पाने के लिए शत्रु हमेशा पीछे से हमेशा वार करते रहते हैं, आपको डराने के लिए, आपके हृदय के अंदर कुछ ना कुछ सोच पैदा करने के लिए। हम मिस्पा के अंदर आ गया, क्या हो गया सिस्टर मिस्पा के अंदर, थोड़ा सा पढ़िए। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के हाँ यहोवा के सामने उंडेल दिया। हाँ देखो, हाँ आगे, और उस दिन उपवास किया और वह कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ आगे, और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। नीचे का पद अभी पढ़ो। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं। उसको पसंद नहीं है मिस्पा में इकट्ठा होना। मिस्पा में इकट्ठा हुआ तो इनका बल बढ़ेगा, ये लोग मिस्पा में इकट्ठा होगा, इनका ताकत बढ़ेगा, ये लोग मिस्पा में इकट्ठा होगा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का काम उनका अंदर प्रकट होगा, ये हमारे से ज्यादा अर्थात तो शक्तिशाली बनेगा करके पलिश्ती लोगों को पता है। इसलिए मिस्पा में इकट्ठा होने के समय में इनका अंदर हलचल होने लगा। शत्रुओं के अंदर क्या हो गया सिस्टर? हाँ, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। उठने के लिए देना नहीं उनको। परमेश्वर का सानिध्य में अगर आप आया, प्रभु से छुटकारा पाने के लिए आप प्रभु की ओर अगर मन लगा रहे, शैतान उस बातों को देख रहे, आप ध्यान देना, शैतान उस बातों को देख रहे, आप उपवास कर रहे ना, आपको देख रहे गौर से, आप परमेश्वर के सानिध्य में लगातार घुटना टेक रहे ना, देख रहे आपको, आपकी आंखों की ओर देख रहे, आपके कानों की ओर देख रहे, आपको हमेशा ध्यान देकर वो चल रहे। मतलब आपका ध्यान नहीं है, उसका ज्यादा ध्यान है आपके ऊपर। क्यों? वो नहीं चाहते आप गिरा हुआ अवस्था से आप उठकर परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाए। हालेलुया। अच्छा है तू गिरा हुआ है ना, अच्छा है तू पाप कर रहे ना, अच्छा है तू शरीर की अभिलाषा में जी रहे ना, बहुत अच्छा है तू, ऐसी उसकी एक सोच है, ऐसा ही उसका सोच है। परंतु आप और हमें परमेश्वर के सानिध्य में लगातार 8 दिन से आज 9वां दिन में प्रभु के सानिध्य में बैठे ना, इसलिए बैठे शरीर की अभिलाषाओं से, दुनिया की हर एक पाप से, शैतान की हर एक बातों से छुटकारा पाकर
हमें मसीह के लिए खड़ा होना है। इसलिए आप और मैं प्रभु का सानिध्य में बैठे हैं। शत्रु पीछे से देख रहे। बाहर जाने के समय में आप क्या करते हैं? आपका घर में जाने के समय में आप क्या करते हैं? आपका एरिया में घूमने के समय में आप क्या करते हैं? आपका पीछे पड़कर, आपका पीछे लगकर हमेशा आपके ऊपर ध्यान देते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात आपसे अर्थात पकड़ने के लिए, कुछ ना कुछ चीज आपके अंदर से पकड़ने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। अगर आप मौका देना, मौके के ऊपर चौका मारेगा वो। मौका देना मत। इस्राएल लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेका। एक बात वहां पर हो गया, परमेश्वर के सामने रोने लगा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर का सामने गिर कर परमेश्वर का सामने प्रार्थना करने के समय में शमूएल भी उनके लिए न्याय करके दिया। परंतु इस्राएल लोग जो उनका पीछे, फलिस्ती लोग जो उनका पीछे पड़े ना, वो पीछा करने वाला उनका जो काम है ना, उसको देखकर इस्राएल लोग अभी डरने लगा। अभी डर आ गया उनके अंदर। अब भी परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, परंतु भरोसा नहीं है परमेश्वर हमारे साथ है करके। अब भी परमेश्वर के सामने आंसू के समान अपने दिल को पानी के समान बहा दिया परमेश्वर के सामने। परंतु फिर भी इस्राएल लोग, नीचे का पद में लिखा है, इस्राएल लोग डरने लगा। परमेश्वर का सानिध्य होने के बावजूद भी, प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास होने के बावजूद भी, शत्रु का कुछ काम आपका और मेरी जिंदगी में चलने के समय में, कुछ ऐसी आंधियां, कुछ ऐसा तूफान आपके और मेरे ऊपर उड़ने के समय में आप और मैं क्या करते हैं? हालेलुया। पहला हम कांपना शुरू करते हैं। जब हम कांपना शुरू करते हैं ना, हमारा हाथ, हमारा पैर लटखड़ाने के लिए जब शुरुआत होता है ना, मैं बोल रहा हूं प्रियो, ये जो डर है ना, आपको और भी अर्थात क्या करने शुरू करता है पता है? वो डर अभी और भी आपको दबाने के लिए शुरू करता है, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति, डर कर चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर बोल रहे मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है, परमेश्वर का प्रेम डर को क्या करते हैं? परमेश्वर का प्रेम, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, वो व्यक्ति डरता है। और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो व्यक्ति क्या करेगा? डरेगा नहीं। शत्रु आएगा, डरेगा नहीं। प्रॉब्लम आएगा, डरेगा नहीं। शैतान कुछ भी कान में इधर बोलने दे, डरेगा नहीं। बाजू वाला कुछ भी बोलेगा, डरेगा नहीं। परिवार वाला विरोध बात करेगा, डरेगा नहीं। शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, डरेगा नहीं। परंतु आप और मैं प्रभु के लिए खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इस्राएल लोग वहां पर डरने लगा। डरना भी है ना, उनके लिए आशीष का कारण बन गया। मैं नया नियम में भी देखा, मैं इस्राएल लोग जैसा शत्रु को डरा ना, नया नियम में भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चेला लोग भी एक समय में डरा। पुराना नियम में शमूएल का समय में और कई जगह पर ऐसा लिखा है, इस्राएल लोग परमेश्वर का लोग होते हुए भी, परमेश्वर का सानिध्य उनके साथ होते हुए भी शत्रु को देखकर डरने लगा, बोलने लगा, ए बड़ी सेना से हम कदापि मुकाबला कर नहीं सकते। परंतु बोल रहे हम अपनी आंखों को परमेश्वर के ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब शत्रु की संख्या को, शत्रु की हर एक हरकत को देखकर आपका और मेरे अंदर डर आ सकता है, परंतु डर के ऊपर प्रभु चाहते आप और मैं जीत हासिल करना। नया नियम में यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 19 वचन से थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ देखो, वहां पर भी परमेश्वर का यानी यीशु मसीह का चेला लोग एक जगह पर डर कर देखो बेटे। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 उसका 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे, यहूदियों का डर के कारण बंद थे। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह का मरण का तीसरा दिन, यीशु मसीह का जी उठने का दिन, यीशु मसीह उनका बीच से भी चला गया। यीशु मसीह कई बार उनको पहले ही उनका साथ रहने के समय में बोला,
मुझे परमेश्वर का कामों को पूरा करना है। योना जैसे मछली का पेट के अंदर 3 दिन 3 रात तक रहा, मुझे भी पृथ्वी का पेट के अंदर 3 दिन 3 रात तक रहना है। ये हर एक बात तो चेलों को कुछ ना कुछ तरीका से परमेश्वर की आत्मा का द्वारा यीशु मसीह ने पहले ही बताया, परंतु चेलों के अंदर डर का कारण हर एक चीज हटने लगा। क्या क्या हुआ पता है? डर के कारण, डर के कारण क्या क्या हो गया? पहला तो यहूदियों का डर का कारण घर के अंदर चुपचाप बैठे। यीशु मसीह को भी पकड़ के लेके गया। यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया है? कम से कम 40 कोड़ा उनका शरीर के ऊपर मारा है, भयानक पीड़ा उनका शरीर में दिया। जैसे यीशु मसीह को उस अवस्था में लेके गया, सारा चेला लोग भाग गए, ऐसे लिखा है। परंतु फिर भी सारा चेला लोग यहूदियों से इतना डरकर रूम के अंदर खुद को ताला मारकर कड़ी लगाकर अंदर बैठे, कोई भी शब्द बाहर नहीं, क्योंकि वो भी यहूदी लोग भी ढूंढता होगा। यीशु मसीह के साथ और भी लोग बहुत सारा रहता था। एक भी अगर दिखा ना, उनको पकड़ कर लेके आओ, एक भी दिखा ना, उनको पकड़ कर लेके आओ। इसका मतलब ढूंढ रहा था, परंतु कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रभु का चेला लोग उस समय में मिला नहीं, क्योंकि सब लोग कहां पर है? यहूदियों का डर के कारण कहां पर छिपा है? एक घर का अंदर दरवाजा को लगाकर, दरवाजा को कुंडी लगाकर अंदर बैठे। इतना भयानक डर उनका अंदर आया, परंतु उनका डर गायब होने का कारण एक ही है। कौन सा कारण है? लिखा है वहां पर, दरवाजा बंद है, सब कुंडियां बंद है, चुपचाप बैठा है, शब्द मुंह से है नहीं, अंदर कभी है, अंदर डर रहे, कभी कौन आएगा, कब कोई दरवाजा ठोकेगा, कोई ना कोई आकर मुझे लेकर पकड़ कर लेके जाएगा, शायद ऐसे बहुत सारा डर उनके अंदर होगा। परंतु उसी वक्त हालेलुया, यीशु मसीह कोई दरवाजा को खोला नहीं, यीशु मसीह ने कोई भी कुंडी का आवाज किया नहीं, यीशु मसीह कौन सा रास्ता से कैसा अंदर आया नहीं, परंतु यीशु मसीह उनका बीच में आकर खड़ा हो गया और उनके अंदर रहने वाले डर को बोलने लगा, तुम्हारा अंदर शांति बने रहे। हालेलुया। डर के कारण अंदर छिपा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह वहां से छुड़ाने के लिए, यीशु मसीह उस अवस्था से आपको और मुझे बाहर लाने के लिए, आपने शायद बंद करके रखा है सब। आप शायद कुछ सोच कर आपका हृदय के अंदर प्लान कर रखा है, बस अभी खत्म कहानी। कुछ लोग सोचा होगा अभी मेरा कुछ नहीं होगा, अभी मेरा परिवार का कुछ नहीं होगा, अभी मेरा जिंदगी में ऐसा ही होगा, अभी मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, कल क्या मेरे जीवन में होगा पता नहीं। परंतु आप सब कुछ क्लोज करके बैठा होगा तो भी, सारा क्लोज किया हुआ मार्गों को भी खोलकर यीशु मसीह वो शांतिदाता, मुक्तिदाता बनकर आपका मध्य में खड़ा होगा। इसलिए खड़ा होगा कि आप और मैं डर की अवस्था से बाहर आकर परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाए। हालेलुया। सारा चेला लोग डर के कारण अंदर बैठे, यीशु मसीह उनके बीच में आकर बोलने लगा, शांति मिले आपको। यीशु मसीह को जैसे उन्होंने देखा, वहां पर लिखा है उनके हृदय के अंदर आनंद आ गया। डर को हटाकर परमेश्वर ने उनके हृदय के अंदर आनंद को भर दिया। डर को हटाकर परमेश्वर ने उनको अपने सेवक के लिए, अपने कामों के लिए भेज दिया। डर को हटाकर प्रभु ने उनको अपने अधिकारों को उनके हाथों में दे दिया। डर को हटाकर पवित्र आत्मा की अभिषेक उनके ऊपर डाल दिया। जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतरा ना, पवित्र आत्मा की क्या बोलते उसको, फूंकार जब उनके ऊपर आया ना, यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने एक एक अधिकार उनका हाथों में दिया। जाओ, जहां पर खड़ा होने के लिए तुम लोग अभी तक डरा है ना, वहीं पर खड़ा होने के लिए मैं तुम्हें अभी से अभिषेक कर रहा हूं। जिसके सामने खड़ा होने के लिए आज तक आप और मैं डरा होगा ना, उस शत्रु के सामने खड़ा होने के लिए परमेश्वर अपने अधिकारों को, परमेश्वर अपनी कृपा को, परमेश्वर अपनी अभिषेक को आपको और मेरे जिंदगी में प्रभु देना चाहते प्रियो। हालेलुया।
नहीं चाहते परमेश्वर आप और मैं भी इसी डर की अवस्था में रहे। आप और मैं शैतान की, आप और मैं रोग की, आप और मैं परेशानी की, आप और मैं बहुत सारा बातों का डर का कारण आप और मैं बंद कमरा में जैसे कि व्यक्ति खुद को बंद करके लेता है, ऐसी अवस्था में रहे। प्रभु नहीं चाहते, प्रभु चाहते उस अवस्था से मैं छुड़ाने के लिए तूने बंद किया होगा तो भी, परंतु सारा द्वार को खोलकर मैं तेरे बीच में आज खड़ा होकर तेरी अवस्था को बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। हालेलुया। मिस्पा में ऐसे ही हुआ। अभी डर गए इस्राएल लोग, बोलने लगा हे शमूएल हमारे लिए प्रार्थना करना तो बिल्कुल भी बंद मत कर। हालेलुया। और शमूएल भी प्रार्थना करने लगा। क्यों शमूएल भी प्रार्थना करने लगा? क्यों परमेश्वर का दास शमूएल उनके लिए न्याय भी किया। हालेलुया। करेगा परमेश्वर, परमेश्वर आपके लिए भी काम करेगा परमेश्वर, परंतु परमेश्वर कब काम करेगा। हालेलुया। इस्राएल लोग वो चीज को मैंने केवल पढ़ाया, परंतु एक बार फिर से हम लोग वो पढ़ेंगे। 6 पढ़ा, 6 से पढ़िए। हाँ। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। क्या किया? जल, एक जगह से एक जल यानी एक पानी का कुछ बोलते उस समय में कुछ बर्तन, बाल्टी, कुछ वाक्य में से बाल्टी, परंतु वो बाल्टी से, उस चीज से, वो पात्र से पानी लेकर आके यहोवा के सामने उसको फेंकना। वो बोल रहे, वो उनका सोच में ऐसा ही उनका सोच है, हमारा आश्रू इतना तक हम आपका सामने गिरा नहीं सकते, परंतु इस आश्रू का समान, इस पानी के समान हम अपने आश्रू को गिरा कर आपका सामने पश्चाताप कर रहे। ये पानी जैसे हमारा हृदय की हर एक पानी के जैसा हमारे हृदय को हम आपका सामने बहा रहे। हमारा जिंदगी में होने वाला किया हुआ हर एक पापों के लिए हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पण कर रहे। पानी के जैसा अपने आप को बहा दिया प्रभु के सामने उन्होंने। हालेलुया। अब पानी नीचे डालने के समय फिर से उठाएंगे, पूरा उठेगा, पूरा आ जाएगा। है? एक बार पानी जमीन में फेंक दिया, अब हमारे इधर अच्छा सा लादी वगैरह बिठा है ना स्टाइल से, परंतु उस जमाने में ऐसा रहेगा? उस समय में मिट्टी का नहीं तो फिर और कुछ चीज का बनाया हुआ रहेगा, परंतु उस जगह पर एक बार पानी नीचे फेंका उसको उठा नहीं सकते। एक बार अगर आपने परमेश्वर को, अपना हृदय को पानी के समान उसका सामने बहा दिया, उसका सामने अपना जिंदगी को संपूर्ण अगर एक बार समर्पण कर दिया, उसको फिर से आप उठाने के लिए कोशिश करो मत। हालेलुया। पहले तो बहाओ परमेश्वर के सामने। क्योंकि प्रभु को पसंद है, प्रभु को पसंद है एक स्वभाव, खुद को परमेश्वर के सामने पानी के जैसे बहाना, परमेश्वर के सामने खुद का जिंदगी की हर एक बातों को परमेश्वर के सामने मानना, समर्पण करना। हालेलुया। संपूर्ण समर्पण करना, आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण समर्पण जब आप और मैं परमेश्वर को करेगा, जब आप और मैं परमेश्वर के सानिध्य में गिड़गिड़ाना शुरू करेगा, अश्रु के साथ आपने और मैंने किया हुआ हर एक अधर्मों को, पापों को आपका हृदय में, आपका सोचों में आप जब सोचकर आप उसके लिए पश्चाताप परमेश्वर के सामने करेगा ना, मैं बोलता हूं परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से लड़ने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। इस्राएल लोगों को लड़ा परमेश्वर, वहां पर लिखा है। अभी शमूएल को बोल रहे हैं, शमूएल प्लीज, शमूएल हमारे लिए प्रार्थना करना तो बंद मत कर, क्योंकि उनको पता चला अभी संदूक तो नहीं है, संदूक है तो भी फिर सबसे बढ़कर है, अभी एक कोई तो परमेश्वर का दास हमारे लिए मध्यस्थी करे, अभी कोई तो परमेश्वर का ऐसा एक प्रभु का दास होना चाहिए जो हमारे लिए, हमारा पापों के लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करे, ताकि हमारे इस अवस्था से प्रभु आपको और मुझे छुड़ाए। इस्राएल लोग बोलने लगा तो ही प्रार्थना करना। शायद शमूएल तेरा रिश्ता परमेश्वर से बहुत गहरा है, शायद शमूएल तू हर समय प्रभु का सानिध्य में बैठता है,
शायद शमूएल, तू हमेशा परमेश्वर की बातों को सुनने वाला व्यक्ति है। आज इस अवस्था से हमें छुड़ाने के लिए, तू ही हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, बिल्कुल भी आप रुकाना मत, प्रार्थना हमारे लिए करते रहना। पलिश्तियों से हमें लड़ने के लिए, पलिश्तियों से हमें छुटकारा देने के लिए, पलिश्ती के हाथों से, शत्रुओं के हाथों से हमें छुटकारा देने के लिए आप अगर प्रार्थना करेगा, ओ हालेलुया। शमूएल को बोला गया तू प्रार्थना करते रहे। आप क्या समझते प्रार्थना का शक्ति को? आपका लिए, आपका परिवार के लिए हर समय परमेश्वर का दास लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आपको पता है उससे भी बढ़कर है स्वयं यीशु मसीह आपके और मेरे लिए अभी भी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अभी भी मध्यस्थी कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने अगर मध्यस्थी करना अगर बंद किया, शमूएल ने अगर प्रार्थना करना अगर बंद किया, इस्राएल लोग जिंदगी भर खड़ा हो नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे तो इस्राएल लोगों ने शमूएल को सल्यूट देना चाहिए ना। शमूएल को बोलना चाहिए, सच में शमूएल आप हमारे साथ होने के कारण, शमूएल तू हमारे साथ होने के कारण, शमूएल आपने हमारे लिए प्रार्थना करने के कारण आज हम परमेश्वर का सानिध्य में खड़ा है। मैं बोलता हूं आगे जाकर शमूएल के साथ ऐसा नहीं हुआ। दास लोग आपके लिए मध्यस्थी करते, दास लोग आपके लिए प्रार्थना करते, दास लोग हमेशा आपके लिए रोककर परमेश्वर के सामने मांगते हैं, परंतु आप और मैं उस दासों का आदर करके हुए, उन दासों को अधीन रहते हुए आज विश्वासी लोग हम लोग चलते क्या? हे शमूएल, हमारे लिए प्रार्थना करना आप रुकाना मत। कभी कभी आपने और मैंने भी कहा होगा ना, पास्टर जी प्लीज मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहना, बंद मत करना, क्योंकि बहुत सारा मुसीबत है, बहुत सारा परेशानी है। आपको पता चला जब प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी के द्वारा जब यहां पर प्रार्थना होते, आपको पता चलता है परमेश्वर उसका उत्तर पक्का देगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का उस बातों को आप कमी मत समझना। प्रभु का दास लोग आपको गहराई से आपका सामने नहीं, परंतु आपके पीछे बहुत समय तक प्रभु का सानिध्य में बैठकर आपके लिए रोते रहेगा, प्रार्थना भी करते। परंतु आपको और मेरा जिम्मेदारी, आपको और मेरा काम है परमेश्वर का दासों को थोड़ा साथ दे दो, परमेश्वर का दासों को सेवागाय में साथ दे दो, प्रभु का दासों को प्रार्थना में आप साथ दे दो, प्रभु का दासों की हर एक शब्दों को हमेशा मानो, उनका विरोध में खड़ा मत हो जाओ। विरोध अगर खड़ा हो जाएगा, हालेलुया, आपको और मुझे तकलीफ हो जाएगा। मूसा का सामने खड़ा हो गए विरोध करने के लिए, हे मूसा, परमेश्वर केवल तुझसे ही बात कर रहे हैं क्या? मुझसे भी, हमसे भी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर बात कर सकता है। ऐसा बोलने के समय में दातान अभिराम कोरह की संतान कोरह लोग, उस समय में कितना लोग मारा गया। कोरह का वंशावली बोल रहे, उनका पीढ़ी, ऐसी सब बात हमारी जिंदगी में ना होने के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर के दासों को आप और मैं आदर करना सीखना चाहिए। आप और मैं हमेशा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे लिए स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन का सामने आपके और मेरे पापों के लिए लगातार मध्यस्थी करे ना, उस यीशु मसीह का भी अब आदर करना भूलना नहीं चाहिए। सबसे महान मध्यस्थ यीशु मसीह वही है। हालेलुया। मिस्पा में अगर आया तो मिस्पा में गिर पड़ो। ये परमेश्वर की सानिध्य जगह पर हम लोग बैठा है ना, ये परमेश्वर मिस्पा का जैसा स्थान समझो। यहां पर आकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। यहां पर आने के समय में परमेश्वर के साथ उपवास का साथ आप और मैं परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। प्रभु आपको और मुझे उठाकर फिर से चलाने के लिए प्रभु शुरुआत भी करेगा। हालेलुया। परंतु शमूएल बोल रहे, शमूएल को लोग बोल रहे, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। शमूएल प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना
प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना करने का तरीका बोल रहे हैं। एक मेमना को उन्होंने काटा, एक दूध पीता मेमना को उन्होंने काटा, काट कर उसका लहू चढ़ाकर उसका अग्नि में होम देकर, अर्थात वहां पर उन्होंने आराधना किया करके लिखा है। क्योंकि इस्राएल लोग अभी डर चुका है। इस्राएल लोग अभी खुद बोल रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना को रुकाओ मत, आप प्रार्थना करते रहना, क्योंकि आप प्रार्थना करेगा शायद हम जीतेगा, आप प्रार्थना करेगा शायद अब इस अवस्था में हम फिर से गिरेगा नहीं, आप हमारे लिए प्रार्थना करता रहना, करते रहना। दूध पिता मेमना, उसके अंदर कोई पाप है? दूध पिता मेमना, कोई भी कलंक है उसके अंदर? हमारे यीशु मसीह भी ऐसा ही हुआ ना। हमारे यीशु मसीह निर्दोष मेमना कहा गया उसको, निर्दोष, कोई भी दाग, कोई भी कलंक उनमें है नहीं। गाली सुनकर कदापि उन्होंने गाली दिया नहीं। आंखों के सामने सब कुछ होते हुए गलत है तो भी उस गलत में उन्होंने कदापि साथ दिया नहीं। पाप सामने रहने के समय में पाप किया नहीं। निष्कलंक निर्दोष मेमना था यीशु मसीह। मैं बोलता हूं उस मेमना को उस समय में काटा गया ना, उस मेमना का लहू को वहां पर बहाया गया ना, उस मेमना को अर्थात होम में अर्पण किया ना, उसी वक्त एक चीज वहां पर भयानक हुआ। वो चीज वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से गर्जना किया, ऐसा लिखा है ना। जैसे थोड़ा सा पढ़िए, कितना में लिखे, हाँ पढ़िए। और जिस समय हाँ शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, हाँ उस समय में फलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए हाँ निकट आ गए। हाँ तब उसी दिन यहोवा ने फलिश्तियों के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर नहीं, फलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कडक के साथ। मराठी में थोडंसं पढिए, मराठीमध्ये वाचा काय लिहिले। हाँ शमूएल हाँ होमार्पण करत असताना हाँ फलिश्ती इस्रायलीशी लढायला जवळ येऊन ठेपली। हाँ त्या दिवशी परमेश्वराने प्रचंड गर्जना करून फलिश्त्यांना घाबरे केले, भ्रम में डाल दिया। इतना तक फलिश्तियों के अंदर डर पैदा कर दिया। पहले डरा हुआ कौन है? इस्राएली लोग। पहले डर कर बैठे इस्राएली लोग, परंतु जब परमेश्वर की सामने अर्थात शमूएल ने अर्पण किया, अर्पण चढ़ाने के बाद लिखा है परमेश्वर की अर्थात स्वर्ग से एक आवाज, परमेश्वर की एक स्वर्ग से एक गर्जना फलिश्तियों के लिए, उनको डराने के लिए परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। अभी इस्राएल लोग डरने वाला, उनका अंदर क्या आ गया? साहस आ गया। और जो लोग साहस के साथ खड़ा था फलिश्ती लोग, उनके अंदर डर आ गया। परमेश्वर ने सारा बातों को पलटी कर दिया। वही परमेश्वर अभी भी करना चाहते, वही परमेश्वर आज भी हमारे मध्य भी करते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है उस समय में यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से इस्राएल लोगों के लिए लड़ा। हालेलुया। इतनी भयानक गर्जना उस जगह पर किया, उस गर्जना के कारण इस्राएल लोग, उनके अंदर साहस आ गया, परंतु उसी गर्जना का कारण फलिश्तियों के अंदर डर पैदा हो गया, भ्रम आ गया उनके अंदर। वो लोग भागने लगा, भाग कर इस्राएल लोग उनका पीछा करने के समय में पकड़ कर उनको मारा गया। उस समय में हालेलुया, उस समय में इस्राएल लोगों ने सारे फलिश्तियों को मारकर उनके ऊपर जीत हासिल किया। आगे हम लोग को पढ़ते हैं। हालेलुया। इस्राएल लोगों ने फलिश्ती के ऊपर जीत हासिल होने के लिए पहला तो इस्राएल लोगों ने किया हुआ परमेश्वर को समर्पण, परमेश्वर के सामने उपवास का साथ प्रभु का सामने किया हुआ प्रायश्चित, पश्चाताप, मन फिराई। उसके बाद परमेश्वर का दासों ने उनके लिए किया हुआ प्रार्थना। उसके बाद परमेश्वर का दासों ने लोगों के लिए किया हुआ अर्पण।
उस अर्पण का कारण इस्राएल लोग गिरा हुआ अवस्था से, इस्राएल लोग डरा हुआ अवस्था से परमेश्वर ने फिर से उनके पैरों में हाथों में बल देकर परमेश्वर को साहस देकर खड़ा किया। वही परमेश्वर आज भी आपको और मुझे भी अपना आपका जिंदगी में, आपके जीवनों में वही साहस जो आप और मैं अर्थात अभी तक डरा हुआ होगा, अभी तक आप और मैं धीरज ना हुआ होगा, ऐसा होगा आप और मैं नीचे बैठी हुई अवस्था में अगर आप होगा, परंतु परमेश्वर चाहते हैं प्रभु अपनी साहस, प्रभु अपना शक्ति, प्रभु अपने अभिषेक को, प्रभु अपनी कृपा को आपके ऊपर उंडेल कर आपको फिर से प्रभु खड़ा करने के लिए, अर्थात धैर्यवान होने के लिए, साहसी होने के लिए प्रभु आपको और मुझे कृपा देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हालेलुया, इस दोपहर के समय में शायद आपको और मुझे परमेश्वर यही चाहते हैं। आप और मैं अभी तक बैठा हुआ है ना, परंतु आप और मैं इस अवस्था से बैठा हुआ, इस अवस्था से गिरा हुआ प्रभु को तो पसंद नहीं है, परंतु प्रभु चाहते मैं आज तुझे दोपहर के समय में एक मौका दे रहा हूं। मिस्पा में आकर बैठ, आज तू इस जगह पर आकर बैठा है ना, प्रभु के सामने तू गिड़गिड़ा। अगर तू परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा ना, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को, तेरी गिड़गिड़ाहट को, तेरी पश्चाताप को, तेरी समर्पण को परमेश्वर स्वीकार करने दो, क्योंकि वो परमेश्वर आपका और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर आपका मध्य खड़ा हो चुका है। हालेलुया। जैसे चेलों लोगों के बीच में यीशु मसीह खड़ा हो गया। हे चेलो लोग, क्या हो गया तुम्हें? कौन तुम्हें परेशान किया? कौन सा डर के साथ तुम यहां पर बैठे हो? अरे वही मैं यीशु मसीह हूं। देखो ये हाथ में आपको दिख रहे हैं, यीशु मसीह ने हाथ दिखाकर बोला रहेगा, ये देखो मेरे छाती के ऊपर उस निशान को देखो, मैं वही यीशु मसीह हूं जो तुम्हारे साथ 3.5 साल तक रहा। 3.5 साल तक मैंने बहुत सारा चीजों को आपको मैंने सिखाया, आपके विषय में आपके लिए मैंने बहुत सारा भविष्यवाणी किया हुआ। वही मैं यीशु आज आपका सानिध्य में मैं आपका सन्मुख खड़ा हो। तुम्हारा अंदर का डर आज से जाने दो और आपका अंदर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आज से आपका डर दूर करके प्रभु की शांति, परमेश्वर की शांति आपका हृदय के अंदर राज करने दो। हालेलुया। डरा हुआ अवस्था से परमेश्वर आपको और मुझे चंगा करेगा। गिरा हुआ अवस्था से वो आपको और मुझे खड़ा करेगा। कितना भी शत्रु आपका पीछे और मेरा पीछे भी लगा है तो भी, पाप का कारण पाप आपका पीछे लगा है तो भी, नहीं तो आप पाप के अंदर गिरने का बार बार आपका अवसर हो रहा है तो भी, आज परमेश्वर को समर्पण करना। वो परमेश्वर एबेनेजर बनकर, तेरी सहायक, हमारा सहायक बनकर आपका सामने खड़ा होगा और वो परमेश्वर आपको उठाकर चलाना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को समर्पण करना, परमेश्वर जो चाहते हैं ना वो बातों को करना। बहुत सारे लोगों को मैं विषय में मैं एक सुना हो, परमेश्वर के सानिध्य में हम लोग आ रहे कई साल से। पुराना विश्वासी की बात मैं कर रहा हूं, नया विश्वासी नहीं, पुराना विश्वासी अभी तक बहुत सारा पाप के अंदर फंसा है। हालेलुया। अभी तक बहुत सारा पाप के अंदर फंसा है। क्यों नहीं निकल रहे पता है? कारण पता है? 5 अध्याय में पढ़ा नहीं हम लोगों ने, वहां पर लिखा है परमेश्वर की संदूक जो उनका पास नहीं था उनको उन्होंने बुलाया। वहां पर लिखा है संदूक को लेकर आया। संदूक को लेकर आने वाला उस समय में 2 व्यक्ति उनके साथ में, कौन है पता है? कौन याजक? एली याजक। उनका 2 पुत्र हफनी और फिनहास, 2 पुत्र उस संदूक के साथ उनके साथ में। उनके स्वभाव के विषय में मैं बोलना चाहता हूं, परंतु उसका पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। लिखा है वहां पर, जैसा संदूक उनके बीच में आया, संदूक 20 साल से नहीं, कई समय से उनका पास नहीं था शायद, नहीं तो कहीं तो और जगह पर था, वहां से बुलवा कर लेकर आया। परंतु संदूक उनके साथ रहने के कारण उनको ऐसा लगा हम लोग जीत जाएंगे। परंतु जैसे संदूक उनका पास आया, वहां पर लिखा है उन्होंने इतना बड़ा जयघोष किया। 5 मध्ये लिहिले सिस्टर, मराठीमध्ये लिहायचं त्यांनी, जमीन तिथली दानादान झाली जमीन, असं लिहिले मराठीमध्ये शब्द। हा 4 अध्यायामध्ये परमेश्वराच्या कराराचा कोश हा छावणीत आला, हा तेव्हा सर्व इस्रायलांनी हाँ एवढा जयघोष केला। देखो इतना
बडा जयघोष किया की त्यांनी भूमी की त्याने भूमि दणाणली. हो. देखो यहां पर बहुत सारा लोग है. ये जो लिखा है ना, वहां पर लिखा है परमेश्वर का सानिध्य, उनका परमेश्वर का संदूक उनका साथ आ गया. क्योंकि पहले संदूक नहीं था, इसलिए हम लोग हार गए, ऐसे सोच में चल रहे थे. अभी संदूक लेके आओ बाबा, संदूक को लेकर आया, परंतु संदूक अभी रहने आज जैसे आया, इतना बड़ा जय घोष किया, परमेश्वर का संदूक हमारे मध्य में आ गया, इतना बड़ा जय घोष किया. बाजू में रहने वाला फलिस्ती लोगों ने सुना, उनके अंदर डर आ गया. परंतु वो चिल्लाना, वो जय घोष करना, मैं बोलता हूं उनका शरीर से है. कैसा है? शरीर से. क्यों? हफनी और फिनास के स्वभाव को आपको पता होना चाहिए. दोनों की स्वभाव बोलेगा तो वो लिखा है मराठी में ऐसा लिखा है, एलीचे दोन्ही पुत्र अधम होते. अधम, इसका मतलब हिंदी में लिखा है, अजीब ही शब्द लुच्चा लिखा है ना, लुच्चा. थोड़ा सा पढ़िए, दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन. एली के पुत्र लुच्चे थे. मराठी में लिखा है अधम. इनकी अधर्मता, उनकी पाप की स्वभाव इतना भयानक हो चुका है. ये लोग क्या करते पता है? मंदिर के अंदर याग चढ़ाने के लिए कुछ मांस लोग लेकर आते. ये लोग क्या करते पता है? त्रिशूल लोग लेकर आते. त्रिशूल उनको 3 धार है. वो त्रिशूल लेकर आकर हफनी और फिनास बोलते, याजक को बोलते, तो उनका सेवक को बोलते, जाकर उसमें से कुछ तो लेकर आओ. वो त्रिशूल लेकर आकर उनका बर्तन में रहने वाला मांस के अंदर ही वो त्रिशूल को मारता था, और जितना त्रिशूल में लगता है उतना सब लेकर आता था. ऐसी सब काम करने के समय में मंदिर के अंदर सेवा करने वाला स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करने के समय में परमेश्वर ऊपर से हर एक चीज देख रहे. आखिर में इस्राएल लोग, परमेश्वर का लोग बोलने लगा, हमें परमेश्वर का याग को लेकर आने के लिए अभी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी आग लेकर आ रहे, ये 2 व्यक्ति याजक की सेवा कर रहे, परंतु ये क्या करे? मंदिर के अंदर याग चढ़ाने के लिए लेके आया हुआ मांस के ऊपर प्रहार करके उसके अंदर से कुछ तो चीज निकालकर ऐसी घृणित काम कर रहे. इसलिए लिखा है मराठी में, इस्रायल लोकांना परमेश्वरासाठी याग अर्पण आणण्यासाठी घृणा वाटायला लागली. घृणा, इसका मतलब समझते आप? लोगों को घृणा आने लगा. क्यों? ये लोग ऐसा काम करते, मुझे नहीं करना है, अर्पण ही मुझे नहीं देना है. उनको घृणा आने लगा, क्योंकि ऐसे वो काम करके प्रभु का सामने, प्रभु की बातों को, प्रभु की याग के साथ छेड़छाड़ कर रहे. बाद में ऐसे लोग संदूक के साथ उनके बीच में आ गया, हफनी और फिनहास भी. परंतु हफनी और फिनहास दोनों भी रहने के कारण वहां पर आपको पता है, इजराइल लोग चिल्ला रहे, घोषणा कर रहे, परंतु उनको लगा परमेश्वर का संदूक हमारे बीच में आया ना, अभी परमेश्वर हमारे साथ है. परंतु पाप का कारण, अर्थात दुनिया की हर एक मोह, लालसा, हर एक चीज उनके अंदर रहने के कारण यीशु मसीह, परमेश्वर बाहर है, यीशु मसीह अंदर नहीं है. हालेलुया. मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह हमारा साथ में नहीं, यीशु मसीह हमारा अंदर होना चाहिए, है ना? यीशु मसीह, कौन कौन बोलते हैं यीशु मसीह मेरा साथ होना चाहिए? हा? साथ चाहिए कि आपको यीशु मसीह आपका अंदर चाहिए? यीशु मसीह आपका साथ होना चाहिए कि यीशु मसीह आपका अंदर होना चाहिए? देखो, संदूक साथ रहने वाला लोग इतना चिल्लाया, हम भी चिल्लाते, कुछ लोग दिखाते, कभी कभी हम लोग, दिखाना नहीं है प्रिय. कौन सी भी अवस्था में आकर, बाहर जाकर कैसे कैसे हम लोग काम कर कर, हम लोग एक जगह पर आकर जय घोष के साथ चिल्लाकर हम सबको उल्लू बना सकते, परंतु वो परमेश्वर जो है ना, उसकी आंखें हमारे ऊपर सदैव लगा रहते ना, उसको हम कदापि, उसकी आंखों में हम लोग धूल नहीं डाल सकते, उसको कदापि हम लोग धोखा भी दे नहीं सकते. इसका मतलब आपका उस गनगना, आपकी उस बोलने वाली जय घोष की शब्द, आपकी उस ताली की आवाज, आपकी उस उड़ी की आवाज, आपका करने वाला जो चीज, अगर मैं बोल रहा हूं आप आत्मा से करेगा ना, मैं बोलता हूं पक्का परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अभिषेक आप अनुभव करके आप अच्छा जिंदगी मसीह के लिए आप जिएगा. परंतु उन लोगों के जैसा संदूक साथ है,
परंतु अंदर परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं। हमें यीशु हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु के स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु की हर एक बात हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे साथ नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आप अपने जिंदगी को आप समर्पण करो। हालेलुया। जब तक आप और मैं परमेश्वर को अपना जिंदगी को आप और मैं संपूर्ण समर्पण नहीं करेगा, हालेलुया, आपका और मेरा सहायक बनकर, आपका और मेरा एबेनेजर बनकर परमेश्वर आपके और मेरे लिए काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को समर्पण करो। इस उपवास प्रार्थना का 8वां दिन में परमेश्वर से कहो, प्रभु हमें उस इस्राएल लोग जो डर के जिया, प्रभु इस्राएल लोग पाप का कारण उनके जिंदगी में बहुत सारा परेशानी हुआ प्रभु, परंतु उचित समय के अनुसार प्रभु आप उनका सहायक बनकर उनके बीच में खड़ा हुआ, उनके साथ खड़ा हुआ, उनके अंदर प्रभु आपने काम किया। वैसे ही प्रभु हमारा जिंदगी में प्रभु आप कृपा करना, क्योंकि हम भी प्रभु आज ऐसी जगह पर आकर बैठे, प्रभु हमें छुटकारा चाहिए। इसलिए कोई भी शारीरिक कोई भी भौतिक छुटकारा नहीं प्रभु, परंतु हमारा एक बोलते हैं शारीरिक एक छुटकारा, हमें एक आत्मिक एक छुटकारा हमें चाहिए, ताकि आपको और आपको देखकर आपके लिए हम जी सके परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अपना जिंदगी समर्पण करो, और परमेश्वर इन दिनों में आपको और मेरे जीवन में जो करने वाला काम है ना, उसको अनुभव करने के लिए अपने आप को सौंपो परमेश्वर के हाथों में। कोई भी बात हमारी जिंदगी में होने दो, परमेश्वर आपको और मुझे उससे अवस्था से निकाल कर प्रभु आपको और मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना का 9वां दिन का दूसरा सेशन में परमेश्वर का वचन वास्तव में सुनने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिस्ती लोगों के साथ वास्तव में युद्ध प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल में चल रहा है। वैसे ही सब्जेक्ट आज भी हम वो भी फिलिस्ती, हमास बोले तो फिलिस्ती लोग हैं, इस्राएल और फिलिस्ती लोग हमारे बीच में भी आज सुनने के लिए भी परमेश्वर ने कृपा की। शमूएल परमेश्वर की दास, इस्राएल के लिए न्याय पालन करने के नियुक्त किया व्यक्ति है। उसकी चरित्र बचपन से ही परमेश्वर का मंदिर में लगातार सेवा के व्यक्ति है, पर साथ ही एक सीनियर व्यक्ति भी उधर थे, ओह एली। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बात तो वास्तव में होने के कारण क्या है? बच्चे लोग अगर चिल्ला तो प्लीज बाहर लेके जाओ। क्यों वास्तव में ऐसी परेशानी उस समय हुआ? आपको समझना चाहिए परमेश्वर का संदूक बोले तो क्या है? परमेश्वर का संदूक क्या है? बोलिए, तभी आपको पता चला कितना बड़ा सीरियस है वास्तव में इस विषय में। परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर संदूक, परमेश्वर संदूक बोलते जा रहे। परमेश्वर संदूक बोले तो आर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का संदूक बोले तो क्या है मालूम है? हैं? क्या है? बोलिए, परमेश्वर का संदूक बोले तो क्या है? ओके, परमेश्वर का संदूक बोले तो वास्तव में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उतर कर रहने के लिए मूसा को कहा गया कि बात है, तुम मेरे लिए तुम्हारे बीच में उधर कर रहने के लिए एक संदूक बनाने का, एक टैबरनकल, अदरवाइज एक टेंट बनाने का। उसमें अति पवित्र जगह में रखा गया हुआ एक बात है आर्क ऑफ गॉड, अदरवाइज संदूक। ये परमेश्वर की सानिध्य को दर्शाते हैं। परमेश्वर इन योर मिस्ट, तुम्हारे बीच में परमेश्वर है। आमीन। इस्राएल जनता
जब जब युद्ध के लिए जाते हैं इस संदूक को भी अपने साथ लेके चलता है। ये संदूक मामूली नहीं है, ये संदूक भयानक है। अगर जब ये संदूक रहेगा इस्राएल सेना हार नहीं सकते। हमें पे चलो, कोई भी युद्ध में अगर संदूक है तो हार नहीं सकते, क्योंकि संदूक के अंदर रहने वाला चीज वास्तव में 3 चीज तो रखा है, हमको पता है। एक 10 कमांडमेंट 10 आज्ञा, दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अहरोन की फले फूले डंडे, हमें तीसरा मन्ना डालकर रखा गया सोना का बर्तन। ये वास्तव में इस्राएल जन के बीच में उस दिन परमेश्वर के सानिध्य को दर्शाते हैं। ये कोई देखता नहीं है, कोई देखने के लिए होता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु संदूक के पास जो व्यक्ति आते हैं, अगर वो व्यक्ति पवित्र नहीं है, उधरी व्यक्ति मर जाएगा। इतनी भयानक है वो। आमीन। दावीद को परमेश्वर कोई डर ही नहीं था। जिस दिन ऊसा मर गया ना संदूक को स्पर्श करके, तभी दाऊद डरने लगा। ये संदूक फिलिस्ती लोगों के हाथों में पकड़ा क्यों गया? इतनी भयानक संदूक की शक्ति वास्तव में प्रकट क्यों नहीं हुआ? हम उधर पढ़ते 7 महीना, मेरा याद से ये तो पहला शमर 4 अध्याय का हमें पहला वाक्य में लिखा है, हमें 7 महीना संदूक किधर थे, है ना? 4 का है ना 5 का? 7 महीना संदूक फिलिस्ती के हाथों में थे। एक तो 4 देखो, नहीं तो 5 देखो। 6 का, ओके 6 का 1, ओके 6 का 1, ओके सॉरी। यहोवा का संदूक, यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। 7 महीना फिलिस्तियों के देश में संदूक कैसे आ गया? इतनी भयानक संदूक। परमेश्वर क्या कमजोर हो गया क्या? नहीं। क्यों? उसका 2-3 कारण बोल के बंद कर देता हूं। सबसे पहले उधर लिखा गया है वचन की दुर्लभ। आपका बीच में परमेश्वर का सानिध्य ना उतरने के कारण क्या है? आपकी जिंदगी में वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य अनुभव ना करने के कारण क्या है? हम लगातार आप रोग में, लगातार परेशानी में, लगातार बंधन में लगाकर शैतानी प्रॉब्लम में वास्तव में आप फंसने के कारण क्या है? कारण यही है वचन के दुर्लभ। भाई चलो, वचन की दुर्लभ। वास्तव में परमेश्वर का जन को ऐसी भूख होना चाहिए, रोटी का भूख नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को वचन को भूख होना चाहिए। ऐसा लिखा है आमोस की किताब 8 अध्याय के 11 वाक्य में। उधर लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें रोटी का भूख नहीं है। अभी तो भूख होगा, 9वां दिन है ना। हाँ, पर मुझे भूख नहीं है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उनमें न तो अन्न की भूख, रोटी की, अच्छा रोटी लिखना चाहिए, अन्न लिखा है, और अन्न का भूख नहीं, और न पानी की प्यास, न पानी की प्यास, परंतु यहोवा के वचन के सुनने की भूख प्यास होगी। हाँ, यही होना चाहिए आजकल। परमेश्वर का जन वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य आपका सदा आपके साथ रहने के लिए आप परमेश्वर का वचन गहराई से सुनकर मानकर चलना चाहिए। तभी परमेश्वर बोलते मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। परमेश्वर साथ साथ चलने की एक ही बात है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की भूख, वचन की भूख परमेश्वर के जन को होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको ऐसे टॉनिक हम दे रहे ताकि आपको भूख लगे। आमीन। परमेश्वर के वचन की भूख लगने के लिए वास्तव में ये दिनों में इस मिनिस्ट्री कोशिश में है, ताकि सदा परमेश्वर के वचन आप सदा सुने और उसका माने और उसके आधार चले। इसी बातों के लिए वास्तव में कलीसिया की एक जिम्मेदारी है। पर ये एली वो जिम्मेदारी को नहीं लिया। ये एली अपने सुस्तान में सो गया। मैं परमेश्वर का वचन ऐसे आपको मालूम है, अगर एक चलाने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा लेसी है, चलाने वाला व्यक्ति अगर जा रहा था, क्या बोलते हैं, चलता है यार, इस तरीके से है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है किस तरीके से होगा हमें परमेश्वर की, हमें प्रेज़ कलीसिया आप सोचने का। मैन इसलिए पौलुस से बोलने लगा, अगर मेरी याद सही है तो प्रेरितों की 20 अध्याय के 26 है क्या, देखो नहीं तो 26 को 38 कौन सी है, मैं जाने के बाद ऐसे के शब्द है। प्रेरितों के 20 अध्याय में 26 है क्या और 38 कौन सी है? 29 ओके। 20 अध्याय का प्रेरितों के 20 अध्याय के 29, मैं जाने के बाद, मैं जानता हूं कि मेरे जानने के बाद, मेरी जानने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगे। हाँ, जब तक मैं हूं ये भेड़िया आएगा नहीं, यही उसका अर्थ है। जब तक मैं हूं ये भेड़िया आएगा नहीं, जब तक मैं जाने के बाद फाड़ना वाला भेड़िया तुम्हारा अंदर आ सकता, तुम्हारे बीच में आ सकता है। जब तक मैं हूं इसको मैं आने नहीं देगा। इससे समझने का आप एक भारत की रक्षा जवान के हाथों में है। आपको मालूम नहीं, बॉर्डर में जो सेना अगर खड़ा होता है उसके केवल ड्यूटी 4 घंटा है। एक्चुअली हमारा ड्यूटी 12 घंटा है, परंतु बॉर्डर में रहने वालों केवल 4 घंटा का ड्यूटी दिया। ये 4 घंटे में अगर उनकी आंख जरा सा बंद हो गया, हमें आतंकवादी घुसेगा अंदर, पर पता नहीं क्या कौन सी विस्फोटन करेगा, पता नहीं चलेगा। इससे बॉर्डर में रहने वाला फोर्स इतनी आंख खोल के अगर रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मैं एक फौजी था, इसलिए मुझे मालूम है फौजी लोगों का कहानी कैसा है। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आमीन। उसका खाना तक प्रेज़ बंदूक के साथ है। ये मैंने 9 महीना मैं अनुभव किया। मैं 9 महीना युद्ध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो युद्ध में मेरी खाना तक, जैसा खाना खाते जैसा थोड़ा सा पूरी लेगा, इसलिए मैं पूरी पसंद है, क्योंकि हमारा फौज में मैक्सिमम पूरी प्रेज़ दिया जाए, इसलिए मुझे पूरी अभी भी पसंद है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो केवल थोड़ा पूरी लेगा, सूखा पूरी के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हम खाते हैं साहब। वो भी चल के, हाथ में बंदूक, ग्रेनेड, सब कुछ है हमारे पास। इस तरीके से जिंदगी था हमारा। 24 घंटा बूट में, 24 घंटा प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो युद्ध का वो ड्रेस में हम रहता है, वो भी टेंट में रहता है, टेंट में प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा संडास करने का तरीका देखने का, मट्टी को खोदेगा उसमें बैठेगा, तभी भी बंदूक हाथ में है, और मट्टी को थोड़ा ऐसा करके जाएगा। पानी, पानी क्या, वो मट्टी लेकर थोड़ा ऐसा करके जाते हम। पानी क्या, बात में समय मिले तो नहाते हैं, बस इतना। इससे बढ़कर एक कलीसिया चलाने वाला प्रभु का दास, ये मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग को मजाक लगता है, एक कलीसिया चलाने वाला दास वास्तव में एक फौज में भर्ती किया हुआ एक जवान से बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनकी आंख जरा सा बंद हो गया, हजारों मारा जाएगा। वैसा ही प्रेज़ द लॉर्ड एक पास्टर की आंखें जरा सा बंद हो जाएगा, नहीं तो सो जाएगा, नहीं तो ध्यान नहीं देगा, कैसे भी होने दो, इस तरीके हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत परेशानी वास्तव में हो सकता है। और उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड एक जवाब इब्राय पत्र 13 अध्याय का 17 वाक्य के अनुसार वास्तव में हमको हिसाब देना पड़ता है। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, हिब्रू चैप्टर 13:17।
अपने अगुओं की अपने अगुओं की आज्ञा मानो आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उनका अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान उनका समान तुम्हारे प्राणों के लिए तुम्हारी प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जागते रहता है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, ये बात है। मुझे गिनती देना पड़ते हैं, नॉट ओनली मैं, हर एक पासबान को, चलो हर एक पासबान को गिनती देना पड़ता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परंतु एली अपना स्थान में सो रहे, ऐसा लिखा है ना? चलो दूसरे वाक्य, तीसरे का, पहला शमूएल तीसरे का दूसरा वाक्य, एली अपना स्थान में सोते हैं। हाँ। और परमेश्वर का दीपक हाँ। अब तक बुझा नहीं था। हाँ। और शमूएल हाँ। यहोवा के मंदिर में हाँ। जहाँ परमेश्वर का संदूक था, हाँ। लेटा था। एली के विषय में पहला वाक्य में लिखा, भजन का दुर्लभ था एली। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। चलो, मुझे मालूम है एली की तो उम्र हो चुका था। और मालूम है एली की उम्र कितना था? 89 लिखा है उसमें। 89 उम्र होने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत, मेरे 18 उम्र होता, काय के लिए तुम पास्टर को बैठे, जाना दूसरे को रखना, मैं नहीं छोड़ेगा मैं नहीं छोड़ेगा। तो मेरी कहने की मतलब पड़ी, चलो ओढ़े, आमीन। बात वो नहीं है, वचन की दुर्लभ और दर्शन की जो कमी, बुढ़ापा हो तो भी कुछ भी है तो भी परमेश्वर बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूसा का कितने उम्र थे? 120। जब वो गाड़ते ना, परमेश्वर स्वयं गाड़ा मूसा को, उसमें लिखा गया है उसकी आंखें कदापि हमें कम नहीं हुआ, उनकी जो विजन, ऐसा लिखा है, इतना तक थे। इसलिए एक प्रभु का दास वास्तव में बाहर से उनकी आंख है तो भी अंदर से दर्शन, अंदर से वो पक्का होना चाहिए। एक एक व्यक्ति के विषय में, अपना खुद की परिवार के विषय में ध्यान नहीं है उसको। तीसरा का तेरा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है। पहला शमूएल तीसरा का तेरा पढ़ा, उसमें उनकी बच्चों को और में 18 में लिखा, 16 में लिखा, 16। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, नहीं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 का 13 पढ़ो ना, वो हिंदी में उल्टा पढ़ते, उल्टा होता है। उसी दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर बता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। क्योंकि वो उसके पुत्र शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। बात है ये, एक प्रभु का दास का सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेषण अपने परिवार के विषय में, मैं अपना परिवार, जो बात अगर रुकना है उसको रुकना है। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ये बात तो वास्तव में प्रेषण परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि पाप के साथ हमारा परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए जाने दो करके की बात तो वास्तव में एक प्रभु के दास के विषय में नहीं होना चाहिए। रुकाना उसका काम है, नहीं रुके ना फिर परमेश्वर उस स्थान से हटाएगा। बात ये, इसलिए उधर लिखा गया है, इन्होंने दर्शन की कमी और प्रेषण वचन की कमी और परमेश्वर की उनका खुद का परिवार को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इतनी क्या से रहने वाला झंडा
इसका कारण बेत्से में लोग वास्तव में परमेश्वर की संदूक देखने के लिए धैर्य हुआ। कैसे? आमीन। संदूक वास्तव में पकड़ा गया, ये सारी पाप के कारण, कमी के कारण फिलिस्ती के हाथों में। 7 महीना फिलिस्ती के देश में थे, पर फिलिस्ती देश में वास्तव में उनको भी संदूक रखने के कारण उनको भी परेशानी होने लगा। सबका पीछे बल्ब आ गया, मूल व्याधि। आमीन। उसको दूर करने के लिए उनको पता चला ये सब इस्राएलों की परमेश्वर की संदूक के कारण हमकी सारी बात हो रहे, इसलिए ये लोग वास्तव में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो एक दूध ना छुड़ा गया हुआ बच्चों के साथ आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उनकी माता पिता को, सॉरी उनकी मां को, मां पशु को वास्तव में उसको बांध लिया। आप अभी देखने का फिलिस्ती लोगों ने सोचा हमने गाड़ी में तो रख दिया, ऐसे भी हुआ अगर ये पशु दूध पीने वाला बच्चा पीछे उनको बांधा गया है दूसरी जगह पे, अगर बिना कुछ बोल के ना दये ना भय ना मुड़ के अगर इस्राएल की ओर जा रहे तो समझने का हमारी जिंदगी में जो कुछ आया ये यहोवा के काम है। आप देखने को पशु लोग कैसा गया इस्राएल की ओर, बच्चा को बांधा, उसके अलग किया। कोई भी मां पशु से अगर उसकी दूध पीने वाला बच्चे को अलग करेगा ना, वो पशु वास्तव में उनका चैन नहीं रहेगा। एक कुत्ता का पा जाके कुत्ता का बच्चा को पैदा हुआ बच्चा को थोड़ा सा हटाने के लिए कोशिश करना, तुझे काट के रख देगा वो। हाँ, फिर प्यार से बोल के बीजू कीजू बुजू मोटू कीटू सब बोल के थोड़ा बहुत करके थोड़ा मस्का मार के उसको हम निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर अच्छा करके जाएगा ना, काट डालेगा वो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देगा लोग। पर ये पशु को देखने के दोनों को परमेश्वर यहोवा के संदूक हमें उनकी कंधे पे है, पशु का उस पेटी में है, उधर लिखा गया है वो ना दाये ना बाये। तो पढ़ेंगे कौन सी वाक्य? 6 का हाँ पढ़ो। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। हाँ, वे सड़क ही सड़क हाँ, रंभाती हुई चली गई, हाँ, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं। और तुम मैं कहां मोड़ देते? एक लड़की को वहां देगा हम वहां मोड़ देगा, एक लड़की को यहां देगा हम यहां मोड़ेगा, एक अपना मनपसंद की बात अगर खुद उधर मिला हम उधरी मोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति का स्टेटस देखने का हम कहां मोड़ देते। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको लता मंगेशकर बनने का गाते हैं, गाना वाला और कोई है? तेरी तो कहां मोड़ देते हैं यार तुम लोग। बात में बोलते हैं हम विश्वासी हैं, कौन सी विश्वासी चू? हर जगह मोड़ देते हैं। हुंगा लोग गाते हैं लता मंगेशकर, ये जिधर मिला उधर मोड़ देते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मौका मोड़ने के लिए ढूंढ रहे, ऐसे हो गए हम विश्वासी। जिधर थोड़ा सा मुड़ने की, थोड़ा सा जड़ी के सुख मिलने के लिए अगर मौका मिलता वहां मोड़ देते, भूल जाते मैं कौन है करके। पर ये पशु को देखो, इसका आत्मा नहीं है, ये केवल जीवधारी है। पर उनको मालूम है मेरे ऊपर एक संदूक बैठे हैं, वो भी मेरा कर्ता का, मुझे बनाया गया हुआ उस व्यक्ति है मेरे ऊपर। अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया,
और इस संदूक लेके ना दाएं ना बाएं मुड़ के ये लोग जा रहा है इस्राएल की ओर। वो भी देखने को रोक के, हेलो, रोक के, चिल्ला के, रोक के ऐसा जा रहे करके लिखा। अपने बच्चों का वो दर्द भी है अंदर, फिर भी मेरा परमेश्वर मुझे जो बनाया गया वो मेरे ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है, मुझे आगे जाना है, ना दाएं ना बाएं मुड़ के। मगर हम जितना मोड़ने के लिए मौका मिलते हैं हर जगह का मोड़ देते हैं। चलो बात में बोलते परमेश्वर में आशीष नहीं करते, क्या फायदा? फायदा मिलेगा कैसे? जिधर जिधर मोड़ने के लिए मौका मिलता है मोड़ जाते हम। कभी फैशन की ओर मोड़ देते हैं, कभी दुनिया की ओर मोड़ देते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या हम बन जाते बात में, हमको भी पता नहीं चलते। फिर नहाने के बाद पता चलते है असली चेहरा। पर ये पशु जीवधारी और हम आत्माधारी, इससे बढ़कर होना चाहिए हम, पर हम नहीं ऐसा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आखिर में क्या हुआ करके उसमें लिखा है, बच्चे में पहुंच गया। हमें कटनी के समय थे, खेत में कई लोग थे, दूर से लिखा है 6 अध्याय में, दूर से यहोवा की संदूक देखे, उधर लिखा है सब लोग आनंद हो गए ना, ऐसा लिखा ना, कहां लिखा? बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से वे आनंदित हुए। हाँ, यही बात है आजकल, हमको केवल आनंद ही चाहिए। और गाते भी आनंदी आनंद है, आनंदी सही नहीं है, पर आनंद है आनंदी को। आमीन। बहुत आनंद है। जितने कलीसिया में जाओ आपको ये आनंद ही मिलेगा। हर एक मंडली में जाओ, इस मुंबई शहर का कोई भी मंडली में जाओ, इस बदलापुर का कोई भी मंडली में जाओ, आपको वास्तव में तलवार नहीं मिलेगा, आपको आनंद ही मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आनंद किया वह लोगों को थोड़ी समय के बाद क्या हुआ? 50,000 70 जन मारा गया। ये जितनी आनंद किया ना सब मारा गया, ऐसा लिखा है ना, पढ़े 50,000 70। हाँ, कौन सी वाक्य ढूंढो। फिर इस कारण कि वे बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। 50,000 70 मनुष्य जितने आनंद मनाया ना सब मारा गया। मैं आप लोग को डांटता क्यों? मैं आप लोग को काटता क्यों? मैं आप लोग को समझाता क्यों? ताकि आप लोग मारा ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया, इस मिनिस्ट्री मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ऐसे दास लोग भी मेरे साथ प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की अवस्था देख के काम नहीं करते, पर परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार लोगों को चलाते हैं। लोग कैसे भी अवस्था में रहेगा, नो, अवस्था बाजू में, पर व्यवस्था पक्का, नियम पक्का, नहीं तो मारा जाएगा। इसलिए हम भी मारा जाएगा। ये मत सोचना पहले हमको मार मिलते, बाकी बाद में आप लोगों को। इसलिए ये जो विषय में अपवित्र में, भाई चलो, पहले एली मारा गया। एली वो भी कैसा मरा? कोई भी दासों के तरीके से मरण नहीं होना चाहिए। कैसे मरा? पीछे ये गला टूट के मरा।
ऐसी मरण कहीं भी किसी को भी नहीं होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या मालूम है? कारण जितनी बच्चे में लोग जितने आनंद किया, इनकी केवल आनंद ही था, परंतु पवित्रता ही नहीं था। बिंदास आके हमें यहोवा के संदूक में नजदीक आके, हाँ 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 हाँ, हम कभी जिंदगी में देखा नहीं, केवल सुना है संदूक, थोड़ा देखते, आज मौका मिला देखने के लिए, इसने क्या क्या रखा है। आइस सज्जा के उनमें से आग निकल के 50,070 लोग मारा गया। आपके एक एक बातों में इसलिए हम थोड़ा कड़क के रहते हैं, आप मारा ना जाए, आप आनंदकाल के जीवन में प्रवेश किया जाए, क्योंकि हमें गिनती देना है। इसलिए आप सोचे कट्टू पास्टर है, कट्टर पास्टर है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप बहुत कुछ सोचता हो, बोलता होगा, परंतु क्या करे? आमीन। इसलिए प्रियो, पवित्रदाई, वो संदूक बाहर थे, फिर भी इतना पवित्रदाई से संदूक लेकर चलने के लिए परमेश्वर ने कहा, आज वो संदूक बाहर नहीं, वो संदूक हमारे अंदर है। बाहर रहने वाला संदूक को इस तरीका से बिहेव किया हुआ, हमें पुरोहित को भी, जन को भी इस तरीका से महान परमेश्वर मार सकता है, तो परमेश्वर वो संदूक आज के हमारे अंदर दिया, तो हम कितना तक पवित्रता से होना चाहिए। अभी भी हम मानते हैं कि कुछ बात, आपको मालूम है इधर बैठा हुआ कितनी बहन लोग मूर्ति पूजा करते? आप बोलो क्या पास्टर ऐसा बोलते? करते ना, मैं प्रूव करता हूं। आपको बोलते थोड़ा आगे बैठो, आप पहले सुनते हैं, के बाद आजू बाजू देखते हैं, के बाद आगे देखते कौन बैठते हैं। ओ, हम उधर ही अपना मूल और थोड़ा सा नीचे कर दिया। मानते हैं क्या दासों को? आपको मालूम है ये पाता फिर से चिल्लाएगा, इसे आते ही आगे आके बैठते, आपको कोई खाएगा पकड़ के? आप आपके लिए एक स्थान आपने तैयार कर ये मेरी स्थान है। देखो थोड़ा पढ़ के सुना, आज ये सब मूर्ति पूजा करते करके सुनाता हूं। पहले शमूएल 15 का 22 वाक्य, सब मूर्ति पूजा करते हैं। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, आज बहुत पास्टर कहते हैं, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों में और मेल बलियों में उतना प्रसन्न होता है जितना की अपनी बात के माने जाने से कंटिन्यू प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। कंटिन्यू देख, तेरा भी यही काम है। बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं को पूजा के तुल्य है। हम इधर ही बैठेगा। कभी कभी कुछ पास्टर को भी बोलते, तेरे को नहीं बोला क्या? कितना बार बोला, थोड़ा आगे होके हट करना मूर्ति पूजा के बराबर है। ये छोटी सी बात बोल रहा मैं, छोटी सी बात, ये कलीसिया के अंदर चलने वाला बातों को बोल रहा हूं। हट करते सीधा, परमेश्वर के वचन कहते हैं मूर्ति पूजा के समान है। मान्य हमें चर्बी चढ़ाने से उत्तम करके लिखा है। इसलिए प्रियो, इस सुबह से प्रार्थना में सबका सारा शुद्धतापन हमारे जीवन में होना चाहिए। मुझे विश्वास है चलो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा जरूर।
प्रेज़ द लॉर्ड, एक पवित्रता का जीवन जीना, यही वास्तव में हमारे वास्तव प्रार्थना का उद्देश्य है। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में